Namaskar. Welcome to public administration classes. So far we have understood the introductory part, meaning part, definition part of the public administration. In second session we have seen difference between private administration and public administration. Here we will see scope of public administration. So as we have seen here, public administration is to serve the public, to serve the people. So scope will be around the people and around the serving only. Let us see how it works. So it is the basis of government. Public administration is purely government process. Non-government process is private. Public administration is related to purely government job. It is the instrument of change in the society. Yes. जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है तो समाज में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आता है, और अगर खराब तरह से हुआ तो भी बदलाव आएगा, निगेटिव आएगा. इट प्लेज वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों की जिंदगी में बहुत प्रमुख रूप से ये कार्य करता है. ये इट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग लॉस, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट. सो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, लॉ है, प्रोग्राम्स है, उनको एग्जीक्यूट करता है. गवर्नमेंट के पास से जो कुछ भी प्रोग्राम आता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है. तो ये स्कोप हुए. इसको फर्दर हम समझते हैं. इसको एक शॉर्ट फॉर्मूला में बताया गया है, पोस्ट कॉर्ड. और पोस्ट कॉर्ड में क्या होता है? ये पी है. So P stands for planning, O stand for organizing, S stand for staffing, D stands for directing, CO stands for coordinating, R is reporting and B is budget. So इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 फंक्शन दिए हुए हैं, 7 स्कोप दिया हुआ है. ये जो 7 पार्ट है, ये पार्ट ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप है. थोड़ा सा लोकल भाषा में ये समझ लें कि सबसे पहले आपको क्या करना है? प्लानिंग करनी है. प्लानिंग करने के बाद से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है. तो वो हो गया. ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद से उसमें काम करने के लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है. तो इसलिए प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बना, सिलेक्ट किया लोगों को. उसके बाद से जिनको आपने सिलेक्ट किया उनको कुछ डायरेक्शन तो देंगे कि क्या काम करना है, तो उसके लिए डायरेक्टिंग हो गया. और आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, सिलेक्ट कर लिया, लोगों को डायरेक्ट कर दिया. कोऑर्डिनेट करना है, वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्या छूट रहा है, कहाँ पे क्या मिस हो रहा है. तो जितने भी जो काम है एक साथ उनको सबको कोऑर्डिनेट करना है. उसके बाद से क्या है? रिपोर्टिंग है. रिपोर्टिंग में देखना है कि वो काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. और इन सबको करने के लिए बजट की जरूरत पड़ती है. तो इसलिए ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, यही 7 इसके स्कोप हैं. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्लानिंग, दैट इज वर्किंग आउट इन ब्रॉड आउटलाइन द थिंग्स दैट नीड टू बी डन एंड द मेथड्स फॉर डूइंग देम टू अकम्प्लिश द पर्पस सेट फॉर द. ऐसा हमें प्लान करना है कि हमें समझ में आ जाए कि हम करना जो चाहते हैं उसके रास्ते में ये सही चल रहा है कि नहीं. फैसिलिटेट करने वाला प्लान बनाना है. ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी. इसमें कौन कौन से लोग का किस किस हायरार्की पे काम करेंगे, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सेटअप ऑफ द पीपल होता है. ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिल्डिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सेटअप चेन होगा. एक साहब होंगे, उनके नीचे एक सुपरिटेंडेंट साहब होंगे, उनके नीचे डीलिंग असिस्टेंट होंगे, उनके नीचे एमटीएस साहब होंगे. ऐसे एक हायरार्की बनानी है. उसके बाद से स्टाफिंग करना है. ये जो साहब होंगे, सुपरिटेंडेंट साहब होंगे, असिस्टेंट साहब होंगे, ये जितने लोग हैं इनको रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, प्लेस करना है और इंट्रोड्यूस करना है, ओरिएंटेशन करना है. तो वो सब स्टाफिंग में आ गया. उसके बाद से डायरेक्टिंग में क्या हो गया? दैट इज द कंटिन्यूअस टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड बोर्डिंग इन देम टू स्पेसिफिक. जितने भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन आ रहे हैं वो डायरेक्शन उन तक पहुंचाना है. अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर ये है कि कोरोना वायरस फ्री में लगाना है, लगाओ भाई. गवर्नमेंट का ऑर्डर ये है कि सबको फ्री में खाना खिलाना है, खिलाओ भाई.
कोऑर्डिनेटिंग होता है, दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इंटर रिलेटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क। ये वर्क जो होता है कई भागों में बटा होता है और वो तब तक बढ़िया से काम नहीं करेगा जब तक सबका बढ़िया से कोऑर्डिनेशन न किया जाए। सब जगह से देखना है कि सब जगह से सारे पार्ट अगर ठीक से काम कर रहे हैं तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है और इसके लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। उसके बाद से रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग में ये होता है कि काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, अगर अच्छा हुआ तो और अच्छा कैसे किया जा सकता है, और अगर खराब हुआ तो क्यों खराब हुआ, उसको अच्छा कैसे बनाना है, ये सब चीजें रिपोर्टिंग में देखी जाती है। बजटिंग में क्या है, ऑल दैट गोज विद बजटिंग इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल प्लानिंग। राजकोष का जितना भी तौर तरीका है जिससे वो लोग साल भर का हिसाब किताब करते हैं, लेन देन का, पैसे का, इसको बजटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से जो पोस्ट कॉर्प है ये 7 इसके वेराइटी हैं और 7 इसके स्कोप हो गए। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हो गए। तो इस तरीके से ये स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जितना गवर्नमेंट का फंक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे कि पहले ही हमने बताया, पहले शुरू में जब मौर्य डायनेस्टी थी, जब गुप्ता डायनेस्टी थी, जब बाद में मुगल आए, जब अंग्रेज आए, उस समय गवर्नमेंट के सिर्फ 2 ही काम थे, रेवेन्यू कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो सिर्फ ये 2 ही काम का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता था। जब देश आजाद हुआ तो कई पब्लिक वेलफेयर से, कई लोक कल्याणकारी योजनाएं गवर्नमेंट लेकर के आने लगी। जैसे जैसे गवर्नमेंट नई नई स्कीम लेकर के आएगी वैसे वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है सीधे पॉलिटिकल कनेक्शन है। अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि कल से लैपटॉप बांटना है, लैपटॉप बांटना जो है वो प्रोसेस एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। तो जो कुछ भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ जाता है और वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप पे आ जाता है। तो ये रहा स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग 3 times। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, कंप्लीट, इट गोज इनटू द माइंड। ठीक है, नमस्कार।